सभी को मेरा प्रणाम। हनुमान सिंह जी का जो घटना हुई है वो बहुत दुखद थी और मैं हिंदुस्तान की कोई भी जांच करवाने के लिए तैयार हूँ। हमारे साथ निरंतर षड्यंत्र हो रहा है और मैं शहर के विकास के लिए, मेरे पार्षदों के लिए मैं हमेशा तत्पर रही हूँ। फिर भी कुछ लोगों के कारण मुझे निरंतर प्रताड़ित किया जा रहा है। हमारा गुना यही है कि हम जयपुर पैदल गए, अब पति पति दोनों, तो हमने क्या गुना थोड़ी कर दिया। हमने पैदल गए तो 5 महीने हो गए। हमारे नेताजी उनके पास षड्यंत्र किया जा रहा हमारे ऊपर। हम कोई भी हिंदुस्तान की जांच एजेंसी से जांच करने के लिए तैयार है। हमने कभी भी भेदभाव किसी के साथ नहीं किया। हम जब कुर्सी पे बैठे ना, तो हमारा एक ही उद्देश्य था कि ओबीसी की सीट है। 25 साल बाद हमारा एक ही है कि पालिका का विकास हो गया। हमारे मेन जो चारों रोड हैं, मुख्यमंत्री घोषणा हम 1.5 साल तक चक्कर काटे हैं पाली शहर की जनता के लिए कि चारों रोड इतनी अच्छी हो जाए कि 30-35 साल तक कभी ये रोडें नहीं बनी। हमारी मेहनत से, रेखा पार्टी के वर्क ऑर्डर से ये काम हुआ है और आज ये रोडें तैयार हो रही है। ये उन नेताओं को ये भा नहीं रहा है कि षड्यंत्र, क्योंकि वो बिना विकास के जीत रहे हैं। हम वोट देने के लिए पैदा नहीं हुए पाली वाले, और हम काम कर रहे हैं और इतना हमारे ऊपर षड्यंत्र कर रहे हैं। हम कोई भी जांच ऐसे जांच में तैयार हैं। एक फाइल है जो अपने एसपी ऑफिस ऐसा सर्कल के सामने, जो नगर परिषद की कैंटीन है, नेताजी ने हमें घर पे बुलाया, हम पति पत्नी को दोनों, कि इस फाइल पे आप 10 साल और बढ़ाइए। मैं पालीवार से वो सच्चे मन से सच्चे ही बता दो हमारे क्या क्या आज वो समय आ गया है जो हम आपको सच्चे ही बता रहे हैं। जो कैंटीन है जोगाना स्वीट के नाम से, जो अवैध रूप से महेंद्र बोरा पूर्व सभापति ने 3 साल के लिए बढ़ाई थी, उसको उसी 2018 में 10 साल बढ़ा दी। 2028 वो नियम में नहीं, न बोर्ड की मीटिंग हुई, न किसी से प्रस्ताव लिया और उन्होंने बढ़ा दी। नेताजी द्वारा घर पे बुलाया, हमें दबाव डाला गया कि इसको आप 2038 करो। मैंने कहा हम 2024 तक कहते, कैसे बढ़ा देंगे 2038? उन्होंने कहा आपको कुर्सी से हटा देंगे। मैंने कहा देखो तो कल हटा दो, लेकिन ये फाइल हम साइन नहीं करेंगे। मैंने कहा कैसे भी हो जाए हम ये फाइल साइन नहीं करेंगे। तब से वो माफिया और नेताजी हमारे पीछे पड़ गए। नरेश मेहता 4 करोड़ का यूएटी गोदाम का प्लॉट है जो नीलाम हुए नहीं, पट्टा बना नहीं। उसके पिताजी ने आम मुख्तियार बेचान ले लिया, फिर पट्टा ही बना। 4 करोड़ प्लॉट हमारे ऊपर दबाव डाला, हमसे उसने लड़ाई की। बगीचे के लिए रोड पे मेरे से लड़ाई की गई, लेकिन हम ये प्लॉट जाने नहीं देंगे किसी हालत में। जाने महेंद्र बोरा बोलता है कि आप हमारे ये चेहरा नहीं है पार्टी का। भैया आपको केवल ही टाइम मौका दिया गया, तब मैं भी दावेदार था। आपने कहा मेरी बारी है तो मैं चुप रहा। आपको प्रदीप जी हिंगड़ के टाइम मौका दिया गया तो आपने कहा मेरी बारी है। आप 2 बार हारे तो भी मैंने, तीसरी बार का अंतिम बार मेरा राकेश जी आप हाथ जोड़ते हो, मेरे को मौका दीजिए। मैंने दावेदारी नहीं की तो भी मैंने बड़ा मन रखा। मैं निष्ठावान पार्टी का कार्यकर्ता के रूप में इनको चेयरमैन बनाया। 5 साल तक नगर परिषद में मैंने बोर्ड की मीटिंग में इनका पक्ष रखा, हमेशा साथ दिया। हमने क्या गुनाह कर दिया? तुम कह रहे हो पार्टी के साथ गलत काम तुम करते हो, फायदे तुम गलत, इसकी अवधि बढ़े, नियम बढ़े क्या? ये जो पेट्रोल के पास जो बिल्डिंग बनी हुई है महेंद्र बोरा की है, उसे 25 फुट शहर बैंक छोड़ना चाहिए था, उसने अपने कार्यक्रम में अवैध बना दी। बगीचे के पट्टे आपने दिए, गलत काम आप करते भैया। आपका कौन वो था पार्षद जिससे आपका वो होता था? सब आपको पता ही है, सब जानते हैं पाली के, और हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हो। मैं आपको कहना चाहता हूं, नेताजी हमसे कहते हैं पवन रेजिडेंसी पे 50 लाख की रोड बनवा दी, उनकी भागीदारी नेताजी की। गलत काम के बाद 50 लाख के ब्लॉक लगवा दो। हमने कहा गलत काम नहीं होगा। एक नए गांव में बड़ा कॉम्प्लेक्स बन रहा है आंखों का, वहां पे लाखों रुपए की भर्ती डलवा दी। अब फाइलें आती है, हम कैसे साइन करें? दबाव ऊपर दबाव के ऊपर दबाव ऊपर हमारे ऊपर डाला जा रहा है।
गलत काम हम कभी नहीं करेंगे। करोड़ों रुपए के काम हर वार्ड में हमने करवाए। अब जब हम अच्छा काम कर रहे हैं, उनको कुछ मिल नहीं रहा है, तो कहता कमीशन खाते। और भैया जब कमीशन ठेकेदार से मांगा होता तो एसीपी में जाके पकड़ा था क्यों नहीं हम दोनों को, उस पर पकड़ा देता। कभी हमने कमीशन खाया नहीं। ये सब ये बनावटी है। जब ओबीसी की महिला ओबीसी की आती है तो ये सब इनके ऊपर एक कमीशन खाता कमीशन, ये इनके ऊपर है। हमारा तो इतनी फाइलें पड़ी है, हमारा 3 साल का कार्यकाल है, एक भी फाइल आप जांच करवा दो हमने कोई गलत काम किया होता। झूठी शिकायतें खूब की, हमारी वहां चल रही जांच में पता चल जाएगा ना। हम जांच से डरने वाले थोड़ी हैं। लेकिन पाली जनता को ये पता तो चलना चाहिए कि इतना अच्छा काम करने के बाद भी इतने षड्यंत्र हो रहे हैं। जहां जाओ धरना दे रहे हो आप, जहां से हमारे बारिश के अंदर इतने हमारे खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोगों ने, इतने धरने दिए गए हमारे खिलाफ। हमने क्या गुनाह कर दिया पति पत्नी ने? हमने सभी का नियमानुसार भुगतान किया, करोड़ों रुपए का भुगतान किया। ये सब सबूत मांगते हैं। ये सब हमारे पास लिस्ट है, जिन जिन का भुगतान वो सब की लिस्ट है। ये जय जसवानी पार्षद है। ये जय जसवानी ट्रैक्टर की शिकायत करता है कि ये मलबा डाल दिया और पानी के टैंकर अभी चल रहे हैं। फिर ये जय जसवानी ये लिखता है कि कच्चा मलबा शिकायत की गई जो आज दिनांक में वापस लेता हूं। कच्चा मलबा की शिकायत मैंने झूठी की थी, मैंने पानी ट्रैक्टर वीडियो बनाकर की थी, सभी शिकायतें वापस लेता हूं और उसके द्वारा किए गए सभी उसको भुगतान करते जाओ। पहले आप शिकायत करते हो, फिर आप भुगतान की पैरवी करते हो। ये खुशबू सोनी वार्ड नंबर 45 ये कहती है कि यहाँ सड़क खराब बनी है, इसकी शिकायतें करती है। फिर कोई ठेकेदार काम नहीं था, हाथ जोड़ के टेंडर लगा के काम करवाए। रेखा भाटी के वर्क ऑर्डर से काम हुआ, कोई नेताजी के कहने से सड़कें नहीं बनी है, रेखा भाटी के वर्क ऑर्डर से काम बनी। फिर ये चिट्ठी लिखती है कि ठेकेदार ने बहुत अच्छा काम किया, आप तुम प्रभाव से भुगतान करें। आप जयपुर शिकायत करती, वो करती हो, फिर करते हो, उसका भुगतान कर। ये काम है क्या पार्षद का? कोई कहता मेरे ये बाकी है, सबका भुगतान नियमानुसार होता है। अब इन्होंने एक ही धारा बना दिया है कि इनको कैसे बदनाम करें। 1 रुपया किसी का खाए नहीं। 5200 पट्टे हमने दे दिए, 5000-5200 के आसपास पट्टे दे दिए। कोई पाली वाला आके कहते कि राकेश रेखा भाटी चाय पिए हमारे पट्टों के अंदर। हम खुद चौराहे पे स्विच पर चौराहे पे आके अपने आग लगा के मैं खुद आग अदा कर दूंगा अगर मैंने गुनाह किया है, अगर मैंने कोई ऐसा किया हो। मैं चाहे जो करने के लिए तैयार, फांसी पे चढ़ने के लिए तैयार हूं। मैंने कभी गलत काम नहीं किया है। और इनका एक ही होता है, ओबीसी की महिला बन गई, इतने विकास हो रहे, इतने काम हो रहे हैं, इनको कैसे डाउन किया जाए। तो इनका एक ही है कि इनको हटाओ। इतनी जांचें करवा दी, उन सभी अधिकारी को पता है कि भाई गलत होंगे तो गलत हमने कुछ किया ही नहीं। मेरे तो पालीवार से हाथ जोड़ के विनती है, आप जहां चाहो, मैं तो दिन भर एक्टिवा स्कूटर के घूमता हूँ, चाहे जिससे जांच करवा लो, हम जांच के लिए तैयार है। सीआईडी सीबीआई से करवा दो, सीबीआई से करवा दो, हिंदुस्तान की बड़ी बड़ी एजेंसी से करवा दो। हमने कभी किसी का चाय नहीं पी है। अब इनका यही है, जब अब ये पूरा षड्यंत्र कैसे इनको हटाया जाए। ठेकेदारों को दबाया जा रहा है, उनसे बुलवाया जा रहा है। और जब हम कैसे करेंगे? अभी 20-25 वो फाइल आई, उसके अंदर अधूरी फाइल है, कैसे भुगतान हुआ उनका? हमारे साइन नहीं है और टेंडर लग गए थे, हमने जांच कराई, कैसे भुगतान कर देंगे? जो ठेकेदार डब्ल्यू में सड़क बनाता नहीं है, फर्जी बिल के अंदर रोका, मौका रिपोर्ट देखी, कैसे भुगतान करेंगे भैया? उनका जेल थोड़ी जाना हमारे। जिन अच्छा काम करता भुगतान करते, रेखा पार्टी जिंदाबाद। जो गलत काम कर लाएगा उसका नहीं करते, कमीशन खोर हम बड़े बड़े अखबार में छपाना, बड़े बड़े करना, इनका यही काम है, छपाओ। हमारी सच्चाई बहुत जल्द आ जाएगी, पाली शहर वासियों के सब आ जाएगी, सब जांच में आ जाएगा। किसी से चाय नहीं पी है, हम जो चार्ज बनाने के तैयार है। मैं पालीवास से ये कह रहा, आप किसी बैका में नहीं आए, न हमारी कोई महत्वाकांक्षा है। बाकी षड्यंत्र के ऊपर ये षड्यंत्र कर रहे हैं। हमने कोई कभी गलत काम नहीं किया है, न हम कभी करेंगे। हमारी सबसे बड़ी बात है, हम गलत काम इनका किसी का नहीं कर रहे हैं। अब पार्षद राधेश्याम चौहान कहता है पीपी साहब चोर है, हमारे सांसद को चोर बनाया जाता है। 90% काम राधेश्याम चौहान जी के वार्ड में हो गए। हर वार्ड के अंदर काम हुए हैं। सांसद साहब आए थे मिलने के लिए, उनको ऐसे गलत बोला गया, पीपी चौधरी को नाली थोड़ी बनाएगा पीपी चौधरी साहब।
जो आज कानून मंत्री रहे, इतने बड़े विद्वान व्यक्ति है, उनका मान सम्मान होना चाहिए। हमें बहुत बड़ा दुख हुआ क्योंकि ओबीसी के आदमी है, वो भी हम ही ओबीसी के हैं। तो यहाँ पे कोई चाहता नहीं कि कोई अच्छा सा उम्मीदवार ओबीसी का यहाँ काम कर रहा है। इतनी आज ट्रेनर होके पीपी साहब इतनी सोलर लाइट, इतनी सड़कें का जाम बिछा है। पहले सांसद जो इतनी ट्रेनें चालू करवाई है पूरे ओडिशा के अंदर, पूरे पाली जिले के अंदर इतनी गाड़ियां लेके आए, उनको धन्यवाद है। उनके खिलाफ भी ये षड्यंत्र हुआ, उस दिन बहुत दुख हुआ हमें भी कि हमारे चौधरी साहब सभी के 36 कौम के आदमी, उनके साथ भी अन्याय किया गया। हमारे साथ कितना अन्याय हो रहा, हम तो यार झेल रहे हैं, रोज 5 महीने से झेल रहे हैं अभी। तो मैं तो पालीवासी यही कहते हैं, हमारे साथ जो भी जांच है करवा दो, हम सब जाने तैयार है। हम तो यही घूमते हैं और हम यही रहेंगे, हम कहीं जाने वाले नहीं है। जो भी जांच में आएगा वो सब न्याय होगा। आप लोगों को मैं ही आज सके, आप किसी बहका में नहीं आवे, जांच होने तक किसी बहका में 36 कौम से हाथ जोड़ के मिलती है, किसी बहका में नहीं आवे। जय हिंद, जय भारत।